हाँ, प्रोजेक्ट भारत के प्रतिनिधि सबको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत बढ़िया है। हम सबको देश को ऊपर उठाना है और गांव-गांव में समृद्धि, शिक्षा तो है और अच्छी तरह से उसको ना एक आध्यात्मिक शिक्षा की भी जरूरत है। जीवन के बारे में भी जानकारी लोगों को मिलना जरूरी है, आवश्यक है। इसलिए इस सुशिक्षित, सुरक्षित और स्वच्छ भारत के लिए हम सबको काम करना है। आप प्रतिनिधि 5-5 जने एक-एक गांव से आप शामिल हो रहे हैं। आप सबको बहुत स्वागत है। जो मिशन आप हाथ में लेके चलने वाले हैं, इससे पूरा गांव एक नई रोशनी को प्राप्त करेगा। भारत का गरिमा है अपना अध्यात्म, वो कहीं लुप्त हो चुका है, छिप गया है। उसको फिर उजागर करना हम सबका काम है। मानवीयता भारत ने दुनिया को सिखाया है। वह मानवीयता हमारे गांव-गांव में बना रहे, इसके लिए हम सबको काम करना है। ये तभी होगा जब हमारे गांव के युवाओं को रोजगारी मिले, तभी ये काम संभव होगा। तो रोजगारी के लिए उनको कुशलता हासिल करनी पड़ेगी। कौशल केंद्र खोलेंगे गांव-गांव में। गांव-गांव में रसायन मुक्त खेती के लिए हमें प्रशिक्षण की आवश्यकता है। रसायन मुक्त खेती से ही हम जमीन को बचा पाएंगे, जल को बचा पाएंगे और हवा को प्रदूषण से बचा पाएंगे। तो पर्यावरण के लिहाज से भी और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी हमें रसायन मुक्त खेती के लिए काम करनी पड़ेगी। इन सब के लिए प्रशिक्षण अपना आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के द्वारा हो रहा है और इस गांव-गांव में हमें इसको ले जाना है। एक हिंसा मुक्त समाज अपनी कल्पना है, ये सिर्फ अध्यात्म ज्ञान से ही संभव हो पाएगा। इसलिए आप जो 5 जने गांव में से अभी इस काम के लिए लग गए हैं, आपके ऊपर एक जिम्मेदारी ये होगी कि उस गांव को हम कैसे हिंसा मुक्त रखें। गांव के लोगों के भीतर एक खुशी, आनंद को कैसे उभार पाएंगे हम, इन सब पर हमें विचार करनी पड़ेगी। हाँ, तो इस संस्था के आप प्रतिनिधि हो, उस संस्था के जिसका कार्य क्षेत्र 156 देश में है, ये याद रखना आप। तो ये एक बहुत बड़ा ताकत आपके साथ है, इसलिए आप अकेले नहीं हो। मगर हम अपने गांव को सुंदर बनाने में, स्वच्छ बनाने में, आध्यात्म का केंद्र बनाने में हम कार्यरत हो जाएं। गांव में जितने अधिक लोग इस काम से जुड़ सके उतना अच्छा है, उतना शीघ्र ही हम इस काम को सफल कर सकेंगे। अभी आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा 700 से अधिक स्कूल देश भर में चल रहे हैं, निःशुल्क विद्यालय, जहां पर उच्च कोटि की प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 75,000 से अधिक बच्चे पढ़ रहे हैं इन सब पाठशालाओं में। इन सब पाठशाला या स्कूल्स जो है ये गांवों में है, गरीब इलाकों में है। और स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर्स भी, माने कौशल विकास केंद्र भी कई जगह चल रहे हैं देश भर में। वो भी आपके अपने गांवों में आप लोग कर सकते हो। फिर हमारे युवाओं को रोजगार मिले, इसी दृष्टिकोण से भी अपना शुद्ध आयुर्वेद की चीजें श्री श्री तत्वा के नाम से ये भी कर रहे हैं। इसमें भी आप जुड़ सकते हो। योग और उद्योग दोनों को साथ लेके हम देश में एक सुख, समृद्धि और सौहार्द का वातावरण निर्माण कर सकते हैं। इसलिए आप सब लोग पूरा लग जाइए काम में। इसमें कितना आनंद आपको मिलेगा, सेवा में ही इतना आनंद आपको मिलेगी। साथ ही साथ ये जो आध्यात्मिक जो साधना पथ है अपना, सुदर्शन क्रिया और ध्यान, सहज समाधि ध्यान का, ये आप करते जाएंगे तो ये अंदरूनी खुशबू, ये अंदरूनी विकास, एक नूर, प्रकाश का हम अनुभव कर पाएंगे, जिससे हमें जीवन में किसी भी चीज की कमी कभी नहीं आएगी। ठीक है ना? तो मैं आशा करता हूँ, देखिए हमारे देश में 7 लाख गांव हैं। 7 लाख गांव में 5-5 लोग, माने 35 लाख लोगों को हमें जोड़ना है इस योजना के साथ।
ये जिम्मेदारी आप सबका है, क्योंकि आप सबसे पहले आप लोगों ने इसमें रुचि लिया, आगे बढ़े, तो आप शीघ्रातिशीघ्र इस योजना को सफल करोगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। और इसके लिए जो जो हमें करना है वो सब हम सब मिलके करते हैं। और गांव-गांव में अध्यात्म और उद्योग का एक नया सिलसिला शुरू हो जाए, भारत दुनिया में एक बड़ी ऊंची स्तर पर पहुंच जाएगा। ये हम सब सपना ये साकार करेंगे। हाँ, ये पहले सपना देखेंगे फिर उसको साकार करें, ठीक है ना। देखिए पहले से अब भारत काफी स्वच्छ हो गया, पूरा तो नहीं हुआ, पहले से काफी स्वच्छ हुआ है। अब सड़कें अच्छे बन गई पूरे देश भर में, और भी बहुत काम होना है बाकी। वो सब काम सिर्फ सरकार से नहीं हो पाएगा, मैं बताता हूँ, फिर बार बार मैं कहूँगा, अकेला सरकार नहीं कर पाएगी, कोई भी सरकार आए नहीं कर सकती है। जब तक आम जनता भागीदारी नहीं होते इन कामों में, जब तक हम सब नहीं जुड़ते, आप सब नहीं जुड़ोगे, ये काम सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए सरकार अपना काम करते रहे, जो भी सरकार आए, लोग की जनता हम बने रहे, है ना। यहाँ का आध्यात्मिक ज्ञान बना रहा है, बना रहेगा। इसलिए आप आध्यात्मिक संस्था से, एक आध्यात्मिक ज्ञान की धारा से जुड़े हो। सिर्फ संस्था नहीं है ये, आर्ट ऑफ लिविंग सिर्फ कोई संस्था नहीं है, अपना जीवन कला नाम दिया, ये भारत का अध्यात्म की धारा है। ये धारा अनवरत चलती रहेगी, निरंतर चली आई है और आगे चलती रहेगी अनवरत काल तक। तो आप सब इसके साथ जुड़े हो, आप सबको आशीर्वाद और शुभकामनाएं, बहुत बहुत प्यार। जय हिंद।